आज हम डिस्कस करेंगे दूसरा जो किस्म है स्टीरियो आइसोमेरिज्म का, वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इस लेक्चर में आज हम कवर करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है, तो यहाँ मैं कुछ स्ट्रक्चर ड्रा कर देता हूँ। पहला स्ट्रक्चर है हमारे पास टू ब्यूटीन का, या ब्यूट टू एन ई। ये एक कंपाउंड है हमारे पास, ब्यूट टू एन ई। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। ब्यूट का मतलब है 4 कार्बन है। इसमें कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। और 2 ने सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड मौजूद है। तो यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे क्या मौजूद है? यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये CH3, ये CH3। ये क्या है? ब्यूट 2NeR2 ब्यूटीन है। अब ये जो ब्यूटीन है ना, इसको हम दो तरह से ड्रा कर सकते हैं, इसके दो आइसोमर पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां लिख दूं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, और ये दोनों कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है। एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन के साथ भी हाइड्रोजन। तो यहां मैंने लिख दिया एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन, ये दूसरे कार्बन के साथ हाइड्रोजन। फिर एक कार्बन के साथ मिथाइल, दूसरे के साथ भी मिथाइल, एक के साथ भी मिथाइल और दूसरे के साथ भी मिथाइल। एक आइसोमर इसका ये पॉसिबल है। दूसरा ऐसा हो सकता है कि मैं यहां पे ये जो मिथाइल है इसको चेंज कर लूं, इसमें से एक का पोजीशन में चेंज कर लूं, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं बनेगा। दूसरा जो आइसोमर है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और ये वाला मिथाइल मैं ऊपर लगाए, तब हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन को नीचे लगाऊंगा, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं बनेगा। मिथाइल ऊपर, हाइड्रोजन यहां पे, और बाकी स्ट्रक्चर अपनी जगह पे, हाइड्रोजन और यहाँ पे मिथाइल। अब अगर आप इन दोनों स्ट्रक्चर को गौर से देखिए, तो यहाँ पहले स्ट्रक्चर में जो दो ग्रुप है हाइड्रोजन हाइड्रोजन की, वो सेम पोजीशन पे अटैच है, कार्बन के सेम पोजीशन पे है यहाँ। और इसी तरह जो दो मिथाइल है वो भी सेम पोजीशन पे अटैच है। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें दो सिमिलर ग्रुप्स वो सेम पोजीशन पे हो, सेम साइड पे हो, सेम साइड पे हो, ऐसे कंपाउंड को हम सिसाइड कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? सिसाइड। और फिर सिसाइड के लिए हम मुख्तसर वर्ड यूज करते हैं सिस। तो ये कहलाता है सिस। ब्यूटीन तो ये भी है ना, लेकिन चूंकि इसमें दोनों ग्रुप जो सिमिलर ग्रुप है वो सेम साइड पे है, मिथाइल मिथाइल सेम साइड पे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड पे, इसको हम कहते हैं सिस ब्यूट 2 सिस ब्यूट 2 और यहां अगर आप देखिए दो जो ग्रुप्स है सिमिलर, यहां मिथाइल यहां पे है और यहां मिथाइल यहां पे है, हाइड्रोजन इस केस में यहां पे है, दूसरा हाइड्रोजन यहां पे है, दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में अटैच है। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें दो सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड पर मौजूद हो, उसको हम कहते हैं ट्रांसाइड। ट्रांसाइड उसे हम कहते हैं। इसके लिए हम मुख्तसर वर्ड यूज करें ट्रांस का। तो ये क्या हुआ? ट्रांस, और ब्यूटीन है ब्यूट 2 ट्रांस ब्यूट 2 तो ये दूसरा कंपाउंड हुआ। अब देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है। अगर आप इन स्ट्रक्चर को देखें दोनों को, इन दोनों स्ट्रक्चर में क्या है? इन दोनों स्ट्रक्चर का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है, प्लस दोनों का जो कनेक्टिविटी अगर आप देखें, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के साथ मिथाइल हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन है मिथाइल हाइड्रोजन, दोनों के साथ सेम जो है ग्रुप अटैच है, प्लस कनेक्टिविटी भी सेम है, प्लस कनेक्टिविटी। डिफरेंस क्या मौजूद है? डिफरेंस ये है कि जो ग्रुप्स अटैच है, यहाँ पे मिथाइल और हाइड्रोजन, इसका पोजीशन जो है ना स्पेस में अलग अलग है। यहाँ स्पेस में देखो दोनों हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ग्रुप्स जो एटम्स है वो सेम पोजीशन पे है। यहाँ मिथाइल मिथाइल सेम पोजीशन पे है, यहाँ हाइड्रोजन और मिथाइल मिथाइल अपोजिट पोजीशन में अरेंज है। तो क्या है डिफरेंस? डिफरेंट बाई, ये दोनों स्ट्रक्चर डिफर कर दे, डिफर बाई पोजीशन ऑफ द ग्रुप्स और एटम्स इन द स्पेस। स्पेस में जो ग्रुप्स है और ग्रुप्स है या एटम्स है,
उसका पोजीशन जो है वो डिफरेंट हो, तो सच टाइप ऑफ आइसोमर्स को हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर, एंड द फिनोमेना इज नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एक एग्जांपल ये हुआ। अब दूसरा एग्जांपल है 1,2 डाइक्लोरोइथीन का। 1,2 डाइक्लोरोइथीन। एक एग्जांपल ये हुआ। दूसरा एग्जांपल है 1,2 डाइक्लोरोइथीन। इसको हम कुछ यू ड्रा कर सकते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड HCl और HCl। ये क्या है? 1,2 डाइक्लोरोइथीन है। तो इसके भी दो आइसोमर पॉसिबल है। एक कुछ इस तरह पॉसिबल है, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड, क्लोरीन और हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब एक को मैं उल्टा कर देता हूं, मीन क्लोरीन को यहाँ पे लगा देता हूँ, हाइड्रोजन को ऊपर लगा देता हूँ। तो दूसरा आइसोमर इसका ऐसा हो सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये क्लोरीन नीचे और ये क्लोरीन ऊपर और हाइड्रोजन अपनी जगह पे। दोनों स्ट्रक्चर को देख के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, कनेक्टिविटी भी सेम है, जस्ट जो ग्रुप्स या जो एटम्स अटैच है क्लोरीन और हाइड्रोजन का, उनका जो पोजीशन है, पोजीशन का जो अरेंजमेंट पोजीशन है स्पेस में वो डिफरेंट है। यहाँ पे सेम पोजीशन सेम साइड पे दोनों है, हाइड्रोजन भी सेम साइड पे है। यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन अपोजिट है, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपोजिट पे है। तो इसका नाम क्या है? इसको हम कहते हैं जो सेम पोजीशन वाले ग्रुप होते हैं, सेम पोजीशन पे जो सिमिलर ग्रुप अरेंज होते हैं, मौजूद होते हैं सिमिलर साइड पर, सारी सिमिलर साइड पर, उसको हम कहते हैं सिस। तो इसका नेम हो गया सिस 1,2 डाइक्लोरोइथीन, और इसका नेम हो गया ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथीन। एक ट्रांस है और दूसरा सिस है। अब इसके लिए कुछ कंडीशन रिक्वायरमेंट, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब होगा, इसके लिए बुनियादी क्या मौजूद है? कंडीशंस मौजूद है। कंडीशन, बुनियादी कंडीशन ये है कि ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, इसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, इसके साथ दो ग्रुप का डिपेयर होना जरूरी होता है। मीन ये जो कार्बन है डबल बॉन्ड के साथ अटैच, इसके साथ दोनों ग्रुप जो अटैच होंगे मस्ट बी डिफरेंट। एक ए है तो दूसरा बी होना चाहिए। अगर दोनों ए है तब भी ये पॉसिबल नहीं है, अगर दोनों बी है तब भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फिर पॉसिबल नहीं है। मीन जो कार्बन के साथ जो दो ग्रुप अटैच होंगे वो डिफरेंट होंगे, दोनों डिफरेंट होंगे, और जो ए बी यहाँ पे होंगे वो ए बी इस कार्बन के साथ भी होंगे, डिफर होंगे, लेकिन इस कार्बन के साथ भी वही ग्रुप होंगे, इस कार्बन के साथ भी वही ग्रुप होंगे, तब जाकर ये जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं। फॉर एग्जांपल जो प्रोपीन है, अब प्रोपीन में जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। अब क्यों पॉसिबल नहीं है? तो देखो, प्रोपीन ने, प्रोपीन क्या है? ये हमारे पास क्या है? प्रोपीन है। अगर हम इसके बनाने चाहे किसके आइसोमर, तो कैसे बनाएंगे? देखो, ज्योमेट्रिकल। अब देखते हैं कि क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है कि नहीं। तो कार्बन कार्बन के दरमियान क्या मौजूद है? डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड। अब एक इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है, देखो सिमिलर ग्रुप है, एक कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन और दूसरे के साथ एक हाइड्रोजन और दूसरा मिथाइल। अब एक स्ट्रक्चर ये हुआ। अब चलो दूसरा देखते हैं। देखो इसमें क्या मौजूद है? कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अगर आप देखिए सिमिलर साइड पे है। इसी तरह अगर हम दूसरा करें, दूसरा, तो अगर इसमें हम इस हाइड्रोजन को यहाँ पे चेंज करें यहाँ पे, तो फिर भी वही सेम स्ट्रक्चर बनेगा। देखो फॉर एग्जांपल ये डबल बॉन्ड, ए वाला हाइड्रोजन मैंने ऊपर किया, ये वाला नीचे, तो ये हाइड्रोजन ऊपर, ये नीचे, और ये मिथाइल अपनी जगह पे और ये हाइड्रोजन। फिर भी दोनों देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड पे आ रहे हैं, दोनों केसेस में, दोनों आइसोमर में दोनों सेम साइड पे आ रहे हैं। तो लिहाजा इस केस में क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? या हमने कंडीशन जिक्र किया कि जो देखो इस कार्बन के साथ दोनों ग्रुप अटैच है, सिमिलर है,
दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन है और ये मस्ट बी डिफरेंट होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे हाइड्रोजन है फिर मिथाइल है, तो हाइड्रोजन और मिथाइल फिर यहाँ भी होना चाहिए, तब ये जाकर पॉसिबल होगा। तो दोनों ग्रुप जो होंगे, जो अटैच होंगे कार्बन डबल बॉन्ड के साथ, मस्ट बी डिफरेंट। ये पॉसिबल है सब्स्टिट्यूटेड जो साइक्लोअल्केन है उसमें भी पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल यहां मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, दो एग्जांपल हो गए, तीसरा एग्जांपल हम लिखता हूं साइक्लोअल्केन से। सब्स्टिट्यूटेड जो साइक्लोअल्केन है। थर्ड एग्जांपल जो है हमारे पास है 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है कि नहीं? यस पॉसिबल है। अब देखो, एक इसका पॉसिबल इस तरह है, ये हमारे पास है साइक्लोप्रोपेन और 1,2 पे क्या अटैच है? 1 पे यहाँ पे मिथाइल, 2 पर भी मिथाइल और एक एक हाइड्रोजन इसके पास ऑलरेडी मौजूद है। दूसरा क्या है? दूसरा ऐसा पॉसिबल है हम इसको शिफ्ट करें, मिथाइल यहाँ पे हाइड्रोजन ऊपर, तो ऐसा हो सकता है कि इसका दूसरा आइसोमर ऐसा हो, साइक्लोप्रोपेन हाइड्रोजन ऊपर की तरफ, मिथाइल यहाँ पे और ये मिथाइल अपनी जगह पे, ये हाइड्रोजन भी अपनी जगह पे। तो अगर आप इन दोनों स्ट्रक्चर को देखिए, इस केस में दोनों मिथाइल सिमिलर ग्रुप ऑन द सेम साइड मौजूद है, इस केस में दोनों हाइड्रोजन जो सिमिलर ग्रुप है सेम सिमिलर साइड पे है। ये देखो यहाँ पे जो मिथाइल मिथाइल है ये अपोजिट साइड पे है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन ग्रुप है वो अपोजिट साइड पे है। तो इसको हम कहते हैं सिस और इसको हम कहते हैं ट्रांस। तो इसका नेम हो गया क्या? सिस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन और इसका नेम हो गया ट्रांस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अब ये हो गया क्या? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब यह कुछ स्ट्रक्चर में ड्रा कर देता हूं। पहला स्ट्रक्चर है हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड क्लोरीन, यहां पर मिथाइल, यहां पर ब्रोमीन, यहां पे हाइड्रोजन। दूसरा स्ट्रक्चर कार्बन डबल बॉन्ड मिथाइल क्लोरीन हाइड्रोजन और ब्रोमीन अपनी जगह पे। एक स्ट्रक्चर ये हो गया। आप देखो यहाँ पे, इसमें आप सोचिए कि कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है कि नहीं है। अब देखो यहाँ अगर आप देखिए, इस कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच और मिथाइल अटैच, इस कार्बन के साथ ब्रोमीन और हाइड्रोजन। देखो इस कार्बन के साथ भी डिफरेंट ग्रुप से, इस कार्बन के साथ भी डिफरेंट ग्रुप से। अभी हमने डिस्कस किया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए कि एक कार्बन के साथ दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, फिर ये दो ग्रुप डिफरेंट ग्रुप यहां पर भी होने चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ डिफरेंट हो यहाँ डिफरेंट हो। अब देखो यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप से, यहाँ डिफरेंट ग्रुप से। अब इस केस में जो है ना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, इसको हम सेस ट्रांस नहीं कह सकते, इसको सेस कह सकते, ऐसा नहीं कह सकते क्लोरीन ब्रोमीन दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो ना इसमें सेस पॉसिबल है ना ट्रांस मीन, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। इसको एक और नाम हम देते हैं, एक और नॉमेनक्लेचर है, उसको हम कहते हैं EZ नॉमेनक्लेचर। इसका नाम है EZ नॉमेनक्लेचर, EZ नॉमेनक्लेचर। और इसके एक दूसरा एग्जांपल मैं अब लिख देता हूं। दूसरा एग्जांपल ये है, फॉर एग्जांपल कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे है मिथाइल, यहाँ पर अटैच है इथाइल CH2 CH3, यहाँ पे अटैच है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे अटैच है हाइड्रोजन। दूसरा ये पॉसिबल है कि यहाँ पे हो कार्बन डबल बॉन्ड, मिथाइल इथाइल ऊपर चला जाएगा, मिथाइल नीचे, और ये हाइड्रोक्सिल अपनी जगह पे, हाइड्रोजन अपनी जगह पे। अब इसके लिए क्या यूज करते हैं? इसका नॉमेनक्लेचर का नाम में EZ नॉमेनक्लेचर इसे हम कहते हैं। और इसके लिए जो रूल्स होते हैं
उसको हम कहते हैं CIP रूल, CIP रूल। और इसको हम कहते हैं EZ रूल, ENZ रूल, और इसको हम और नाम EZ नॉमेनक्लेचर या प्रेफरेंस रूल, प्रेफरेंस रूल और सीनियरिटी जूनियरिटी रूल, ये सारे नाम है इसके। अब कैसे हम इसको नॉमेनक्लेचर या नाम देंगे? EZ, देखो ये जो EZ वर्ड है ना, ई का वर्ड है, EZ दोनों वर्ड है, ये जर्मन अल्फाज है। और इसका ई का मतलब है, ये निकला है एंजीजन से, एंजीजन से, एंजीजन। और इसका मतलब होता है अपोजिट साइड, अपोजिट। तो जब दो ग्रुप्स अपोजिट पे आ जाएंगे उसको हम ई कहेंगे। अभी मैं यहाँ पे रूल लिख देता हूं। और दूसरा है जेड, जेड का वर्ड निकला है जोसमन से, जोसमन। और इसका मतलब होता है सेम साइड, सेम साइड। ई एंजीजन अपोजिट और जी जोसमन सेम साइड। CIP रूल क्या कहते हैं? पहला रूल ये है, कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जो ग्रुप्स अटैच है, जो एटम्स अटैच है, उसमें आपने एटॉमिक नंबर चेक करना है। जिसका एटॉमिक नंबर जो है सबसे हाई हो उसको सबसे फर्स्ट नंबर कंसीडर करना है, उसको सीनियर कंसीडर करना है, या उसको प्रायोरिटी देनी है आपने। तो एटॉमिक नंबर आपने चेक करना है फर्स्ट एटम का। फॉर एग्जांपल कार्बन है, कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच है, यहाँ पे मिथाइल। तो आपने चेक करना है क्लोरीन का ज्यादा एटॉमिक नंबर है या मिथाइल का। अगर क्लोरीन का ज्यादा है तो इसको आपने नंबर देनी है, अगर मिथाइल का ज्यादा है तो आपने इसको नंबर देनी है। अब मैं इसको अप्लाई करता हूं स्ट्रक्चर पे। दूसरा रूल ये है, अगर फर्स्ट जो एटम है वो अगर सिमिलर आ गया, मतलब ये जैसा कि इस केस में है, देखो मिथाइल में कार्बन अटैच है, इस इथाइल में भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर, इसमें भी कार्बन का 6। तो आपने इससे फर्स्ट एटम अगर मैच हो गई, एटॉमिक नंबर उसका सेम निकला, तो फिर नेक्स्ट कार्बन को देखना है, या नेक्स्ट जो एटम अटैच है उसके साथ उसको देखना है। तो अगर सिमिलर एटम हो तो फिर देखना है नेक्स्ट एटम, अगर वो भी सिमिलर हो तो फिर देखना है उसके नेक्स्ट एटम। और तीसरा रूल ये है, इन केस ऑफ आइसोटोप्स, अगर आइसोटोप्स अटैच है कार्बन के साथ तो फिर आपने देखना है कि जो हैवियर आइसोटोप्स है उसको सीनियरिटी देनी है, हैवियर आइसोटोप्स को। तो ये तीन रूल है। अब मैं इसको अप्लाई करता हूं स्ट्रक्चर पे, अगर आप जो गौर करें। पहला रूल ये है, एटॉमिक नंबर आपने देखना है किसका हाई है। तो अब देखो पहले स्ट्रक्चर को, यहाँ पे क्या है, इस कार्बन के साथ दो ग्रुप अटैच है, क्लोरीन और मिथाइल। तो मिथाइल में कौन सा एटम अटैच है? इस कार्बन, कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6। क्लोरीन का क्या है? 17 है। तो अब 17 ज्यादा है या 6? 17। तो इसको मैंने नंबर दिया 1, क्लोरीन को मैंने नंबर दिया 1। ये अब विनर है इस केस में। दूसरे को देखिए, ब्रोमीन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1 है, और ब्रोमीन का है 35। तो 35 ज्यादा है या 1? आई थिंक 35 है, तो ब्रोमीन का हाइड्रोजन से ज्यादा है। तो अब इसको 1 नंबर देना है। 1 ये हो गया और 1 ये हो गया। अब देखो इसमें जो ग्रुप्स है जिसका सीनियरिटी सेम है, यानी इस केस में ये विनर है, इस केस में ये विनर, जो दोनों विनर है, क्लोरीन भी विनर है, ब्रोमीन भी, और दोनों एक सिमिलर साइड पे है। तो इस स्ट्रक्चर को फिर हम नाम दे दे क्या? जेस, जी, जेड, जोसमीन साइड। तो इसको हम कहते हैं जेड आइसोमर। अब ये क्या हुआ? जेड आइसोमर। अब दूसरे स्ट्रक्चर को देख, इसका दूसरा आइसोमर। इस केस में देखो मिथाइल 6 है ना, और क्लोरीन क्या है? 17 है। तो इसने जीता इस केस में यहाँ पे, उस केस में ब्रोमीन जीता है 1, ये हो गया। अब देखो जो विनर है ना, विनर, ये देखो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में अटैच है। तो जब अपोजिट में हो, अपोजिट को हम ई कहते हैं। तो अब ये कौन सा आइसोमर हो गया? इसको हम कहते हैं ई आइसोमर, ई आइसोमर। ये पहला स्ट्रक्चर हुए। दूसरा ये है, दूसरे में देखो इस कार्बन के साथ इथाइल अटैच है, मिथाइल, मिथाइल का एटॉमिक नंबर 6 है, इथाइल कार्बन ये जो इसका भी 6 है। अब इसके पास नेक्स्ट कार्बन नहीं है, नहीं है, तो अब इस पे जाएंगे तो ये 6 है। अब ये विनर हो गया क्योंकि इसके साथ एक और कार्बन मौजूद है।
नेक्स्ट पे करेंगे तो एक नंबर ये हुआ इस केस में इसका इथाइल का। इस केस में हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, तो इस केस में ये वाला ग्रुप विनर है। तो अब देखो इस केस में जो विनर ग्रुप है ये अपोजिटली अरेंज है, अपोजिटली जो है ना वो साइड पे मौजूद है। अब इसको हम क्या कहेंगे अपोजिट को, ई। ये कौन सा आइसोमर है, ई आइसोमर है। यहां पर भी सेम फिनोमेना है। देखो विनर कौन है इस दोनों में, विनर ये है। इन दोनों में विनर कौन है, ये वाला विनर है। अब विनर वाले जो साइड है वो सिमिलर साइड पे अटैच है। अब इस आइसोमर को हम कहते हैं जेड आइसोमर। ये क्या कहलाता है, जी आइसोमर। तो ये हो गया हमारे पास एक नया नॉमेनक्लेचर जो कि आप लोगों के कोर्स में नहीं है लेकिन समझना अंडरस्टैंड करना ही जरूरी है, जिसको कहते हैं ई जेड नॉमेनक्लेचर।